अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राखिल हसन गुमन। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बड़ी बुरी तरह से पछाड़ कर रख दिया है। वो बंगाली और उनसे भी ज्यादा वो भारतीय मीडिया जो आज मैच के आगाज से कबल ये कह रहा था कि आज पहली दफा पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो खेलने को मिलेगी और आज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को जनाब चपेड़े मारेगा। तो अब मैच के एंड पर पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी जनाब फतह जो है वो हासिल कर ली है। 193 रन पाकिस्तान ने जनाब चेस करने थे और पाकिस्तान ने 40वें ओवर के से पहले जनाब ये जो रन है ये चेस कर लिया है। इसके साथ ही भारतीय मीडिया जो मैच से पहले पाकिस्तान को चुपेड़े पड़वाना चाह रहा था, उन्होंने जनाब यू टर्न लेते हुए जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है उनकी शान में ऐसी ऐसी बातें की हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने आज जो तबाही मचाई है उसके बारे में भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन है, विक्रांत गुप्ता साहब ने पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उसको लेकर क्या दावा किया है और साथ ही साथ किस तरह से जो भारत का कल वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्क्वाड जनाब अनाउंस किया गया है, तो किस तरह से दोनों चीजों को आपस में इंटरलिंक करके भारत को दरअसल डरपोक बताया है। उससे पहले मैंने एक चीज आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जनाब जो मैच खेला जा रहा था, इसका जब 5वां ओवर खत्म होता है, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और 5वां ओवर खत्म होता है 6:24 पर, उस वक्त जनाब जो कजाफी स्टेडियम की एक फ्लड लाइट है वो डाउन हो जाती है और वो जनाब अंधेरा जो है वो छा जाता है और उसके बाद जो भारतीय मीडिया है उसको पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का जो मौका है वो मिल गया और गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं, गोदी मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, उनको जनाब बकायदा उनके पट्टे खोले गए और पट्टा खोलने का जो लफ्ज है वो मैंने ऐसे ही जनाब जल्दबाजी में नहीं बोल दिया, उसके पीछे कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको दिखाने हैं। सो जब उनके पट्टे खोले गए तो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई और कहा गया कि देखें जनाब पाकिस्तान जो है वो तो फ्लड लाइट्स जो है उनको ही नहीं संभाल सकता, तो वो भारतीय टीम को किस तरह से संभाल सकता था। सो इसलिए जो बीसीसीआई ने किया है वो बेहतर है और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल इवेंट है वो नहीं देने चाहिए। सो सबसे पहले जनाब आप जरा ये भारत के ही एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इनकी ट्वीट देखें। ये लिखते हैं PCB should come out and give an apology for floodlight failure in Lahore today, shameless। इसके बाद जनाब विमल अगेन भारती ये लिखते हैं a high profile tournament which is a sort of mini World Cup Asia Cup 2023 game today in Lahore is embarrassing for the host Pakistan। Just imagine, लिखते हैं just imagine if Indian team were playing and floodlights goes off at Qazafi Stadium for 30 minutes as it happened during Pakistan's inning, rather than attacking BCCI all the time, PCB can start with setting high standards of professionalism themselves। अच्छा, ये जो आपने जस्ट इमेजिन इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग किया है ना, इसके जरा मेरे पास बड़े पक्के और पुख्ता जो सबूत है वो जनाब मैंने आपके मुंह पे अभी मारने हैं। लेकिन उससे पहले अभिषेक त्रिपाठी साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी इनसाइड स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन इनका ट्वीट भी जनाब जो था वो पट्टा खोलने वाला ही था। ये जनाब हिंदी के अंदर ट्वीट करते हैं जिसको जब ट्रांसलेट किया गया तो उसका मीनिंग क्या निकलता है देखें। Pakistan Cricket Board wants to host India. It is not even able to operate floodlights properly in Bangladesh match. The light ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ कि पाकिस्तान की लाइट चली गई है और बांग्लादेश को ये अच्छी तरह से होस्ट नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने जनाब भारत को होस्ट करना है। असल में अभिषेक त्रिपाठी साहब जो हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद विक्रांत गुप्ता साहब ने भी एक ट्वीट की और विक्रांत गुप्ता साहब ने आज पता नहीं क्या सोचकर जो ट्वीट है वो किया। मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी ट्वीट पढ़कर कि उनको तो पता होना चाहिए था कि जनाब अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये क्यों होती है। बहरहाल उन्होंने ट्वीट किया, वो लिखते हैं आई होप इट्स नॉट द बीसीसीआई
पीछे कॉन्स्पिरेसी इन लाइट्स कॉन्किंग ऑफ ड्यूरिंग द गेम इन लाहौर, कि इसके पीछे बीसीसीआई का जो हाथ है वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत में एक बात रेगुलर की जाती है, अगर कुछ भी क्रिकेट के मुखालिफ हो जाए तो फिर कहा जाता है कि जनाब ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की साजिश है। सो ये उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे और पाकिस्तान को टॉन्ट करने की विक्रांत गुप्ता साहब भी कोशिश कर रहे थे। विक्रांत साहब आपके लिए भी मेरे पास जवाब है। अच्छा, इसके बाद टाइम्स नाउ स्पोर्ट्स लिखते हैं, फ्लड लाइट्स फेलियर इन लाहौर लीड्स टू लॉन्ग स्टॉपेज इन पाकिस्तान बांग्लादेश क्लैश, फैंस एक्सप्रेस डिस्मे। भाईजान कितने को घंटे का गैप आ गया था, 6:24 पर गैप आता है, फ्लड लाइट जो है वो ऑफ होती है और 6:40 पर जनाब वो टर्न ऑन हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जनाब वो जलना शुरू हो जाती है और 6:42 पे जो मैच है वो रिज्यूम कर दिया जाता है। दैट मींस के 16 से 18 मिनट का गैप जो है वो आया। और आपने कहा कि लॉन्ग गैप, अब कितना लॉन्ग गैप था इसकी रूदात जनाब आपने तो लिख दी, लेकिन हकीकत क्या है कि जनाब क्रिकेट नेक्स्ट न्यूज 18 की खबर आप देखें, फ्रॉम स्नेक ऑन फील्ड टू फ्लड लाइट फेलियर, अ लुक एट ऑल ब्लंडर्स ड्यूरिंग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20। तो भाईजान आप इंडिया के अंदर गुवाहाटी का स्टेडियम था, वहां पर साउथ अफ्रीका को होस्ट कर रहे थे। पहले तो वहां पर सांप घुसाया जिसको वेन पार्नल ने जनाब उसको देखा और उसके बाद पूरी जो स्टेडियम के अंदर लोग थे उनको अलर्ट किया गया और उसके बाद जब जनाब साउथ अफ्रीका जो है वो बैटिंग कर रहा होता है तो फिर वहां पर फ्लड लाइट ऑफ हो जाती है। अच्छा, आप एक दफा हो गया तो ठीक है, माना कि क्रिकेट है, हो जाता है जनाब, टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन ईडन गार्डन दुनिया क्रिकेट का तारीखी ग्राउंड, यहां पर क्या होता है, लाइट्स गो आउट ऑफ ईडन। और ये कौन कोट कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स, और जनाब ये 2009 में होता है। अच्छा, 2009 को भी छोड़ें, इसके बाद लिखा गया ना मिनी वर्ल्ड कप एंड इमेजिन इफ इंडिया was being hosted by पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो भाईजान आपके तो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2016 जो लास्ट टाइम आपने इवेंट होस्ट किया था उसके अंदर क्या होता है, ट्रिपी टावर ईडन गार्डन्स लेफ्ट रेड फेस्ड एज फ्लड लाइट्स फेल ड्यूरिंग न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भाईजान क्या हुआ था, तो अब आप बताएं कि ये किसका फॉल्ट था, ये पाकिस्तान की साजिश थी या जनाब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको अपॉलॉजी करना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा एक मैच और था जो आईपीएल का मैच था जिसको ये वर्ल्ड कप से भी ऊपर रेट करते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इनके मुताबिक इतनी हाई होती है। तो उसके अंदर 2023 जो अभी रिसेंटली आईपीएल कंक्लूड हुआ था 28 मई को, उसके अंदर क्या होता है, आईपीएल 2023 फ्लड लाइट फेलियर हॉल्ट्स PBKS यानी कि पंजाब किंग्स एंड KKR मैच फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। 16 से 18 मिनट का वक्फा आता है फ्लड लाइट की वजह से, तो उसको कहा जाता है कि अ वेरी लॉन्ग गैप। और जहां पर 30 मिनट का गैप आता है उसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान के मैच से डबल गैप। तो भाईजान ये जो आपके पट्टे खोले गए थे ना, आपको पता नहीं था कि पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े तेज हैं, वो रिसर्च करके चीजें ले आते हैं। और मेरे चैनल पे तो जब भी जनाब भारत की तरफ से कोई चवल मारी जाती है और कोई जो शेखी है वो मारी जाती है तो मैं तो उसका जवाब ढूंढ लाता हूं, चाहे जहां से मर्जी ढूंढ कर लाऊं। आपको याद होना चाहिए सुशांत मेहता साहब ने पाकिस्तान को जनाब जिम्बाब्वे से हारने का ताना दिया था, मैं कीनिया का लेकर आ गया था। अफगानिस्तान का दूसरा मैच वीडियो मेरी देख लीजिएगा कि किस तरह से मैंने आपको ठोका था। तो भाईजान आपकी ये भूल है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। असल जो मसला है वो आपको ये है कि आपकी इस वक्त हो रही है पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती, क्योंकि आपने जनाब जो जयशाह साहब है उन्होंने जो अपने अंधभक्तों को अंधा करके जो एशिया कप का शेड्यूल तरतीब दिलवाया था और जिस तरह से श्रीलंका को कोहोस्ट पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती जनाब बिठाया गया था, और उसके बाद जो बारशू ने हाल किया है पाकिस्तान इंडिया के मैच का, और उसके बाद बाकी मैचेस जो हैं वो कोलंबो के अंदर सुपर 4 के मैचेस इंटरप्ट होंगे, तो आपको पता है आपके साथ क्या होना है, क्रिकेटिंग दुनिया ने आपके साथ क्या करना है। तो आप जनाब पाकिस्तान को मिसमैनेजमेंट का और पाकिस्तान को जनाब माफिया मांगने के ताने दे रहे हैं। आपके तो ईडन गार्डन में लाइट बंद होती है तो उसके बाद जो ईडन गार्डन की इंतजामिया है और आपके वहां के वजीर जो है बंगाल के, वो आपस में लड़ते हैं। ईडन गार्डन वाले कहते हैं कि जनाब बंगाल वालों ने लाइट ऑफ कर दी, बंगाल का जो वजीर है वो ये कहता है कि भाईजान अपनी लाइटें जाके ठीक करवाया, आपको तो तब पता ही नहीं था चला कि हुआ क्या था। और आप पाकिस्तान को कहेंगे कि शेमलेस पाकिस्तान शुड से एन अपॉलॉजी।
भाईजान ऐसे नहीं चलेगा। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब कि किस तरह से भारतीय जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब हैं वो भारत में बैठकर भारत को कह रहे हैं कि आप डरपोक हैं। अच्छा ये जरा वीडियो सुनिएगा, उसके बाद मजीद बात करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वहां पर भी 4 विकेटें गिरी, पार्टनरशिप आई और एंड में आके उनके जो तेज गेंदबाज थे, द मोमेंट दे केम बैक, उन्होंने आपकी टेल को रन नहीं बनाने दिया। ऐसा ही है, यही इनके साथ हुआ। अब दिक्कत यह है कि साकिब ने 53 बनाए, मुशफिक ने 62 बनाए, आपके एक प्लेयर ने 82 बना दिए थे, एक ने 87। लेकिन एक स्टेज पे तो बांग्लादेश तो 50 ओवर भी नहीं खेला है। हाँ, बट इससे तो ये भी साबित होता है ना, हारिस राउफ ने 4 विकेटें लिए हैं, नसीम शाह की 3 विकेटें हैं, विच रीइंफोर्सेस द पॉइंट। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एक आउट एंड आउट जब आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स होंगे तो किसी एक का अगर ऑफ डे हो भी गया, कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है। कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है। अब सुनिएगा कि अगर ऊपर वाले बैट्समैन रन नहीं बनाते तो 8-9 नंबर, आई डोंट नो, खैर वो डिबेट डिफरेंट है, बट आई थिंक पाकिस्तान आर वार्मिंग अप वेरी नाइसली। बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि एक मिडिल ओवर्स में हम देख रहे थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी, मुझे लगता है फहीम और सौद शकील में से एक को उनको बाहर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप की टीम में, तो शायद वो आज फहीम को देखना चाहते थे। मुझे लगता है कि ये है, नहीं तो वसीम जूनियर भी खेल सकते थे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी खेल सकते थे। उन्होंने फाहिम अशरफ को मुझे लगता है इसलिए खिलाया क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो उनकी 15 जो आई थिंक पाकिस्तान ने आज शायद अनाउंस करनी है, उस 15 में क्या पुलिस भेज दी हुई है, अनाउंस बाद में करेंगे। जमाना होता था जब आपने वेस्ट इंडीज का पेस अटैक देखा होगा, ये सुनिएगा, ये बड़े मजे का पॉइंट है यहाँ पर। ग्राउंड में भी देखा है आपने देखा हुआ है, मतलब हमने शायद अख्तर वकाली उसको देखा, बट ये तिकड़ी जो है बीटन बाय पेस, मतलब पेस से देखो इस वक्त ये तिकड़ी अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वसीम वकार शोएब अख्तर के बाद से लेके अब तक किसी टीम में, भाई आज आप 2-3 साल पीछे जाएं, आपके बुमराह, शमी, सिराज ये भी थे और इनके हाथ में तो कला भी थी ना, ये तो स्विंग और सीम भी थी। तो आज यस शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ का वक्त चल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि उनके लिए पाकिस्तान के लिए ये यंग है, ये यंग भी है और ये अब चढ़ के गेंद डाल रहे हैं। आई थिंक चेंज आया है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये पॉइंट ये हमें भी सोचना होगा इंडिया में बैठ के या कहीं और बैठ के कि जब एकदम हम पाकिस्तान को रबिश कर देते थे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द टीम, आपको उस टीम को रिस्पेक्ट तो देनी होगी ना। उस टीम ने जो मर्जी कही है, आप आज अपने आप को एशिया कप का प्रबल दावेदार बनाया है, आज वर्ल्ड कप में सब बात कर रहे हैं ना उसकी। आपने जो कल वर्ल्ड कप की टीम चुनी है, आप सब बोल रहे हैं ना यार इंडिया ने ना बड़ी सेफ सी टीम चुनी है, सेफ सी टीम चुनी है, क्योंकि इंडिया की वही दिक्कत थी कि 12, 13, 14, 15 ढूंढते थे। क्यों आप 12, 13, 14, 15 ढूंढते थे? अगर ना यार सलामी बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो एक फॉल बैक होना चाहिए, अगर यार ये 2 स्पिनर नहीं चलेंगे तो फलाना होना चाहिए, अगर यार ये मिडिल ऑर्डर में ही हो गया तो होना चाहिए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारी 11 में वो बैलेंस होना चाहिए, हमारी 11 में वो मतलब एक्स फैक्टर होना चाहिए, हमारी 11 वो लड़ाकू 11 होनी चाहिए। तो मुझे भारत की टीम को देख के बड़ा ऐसा लगा, बड़ी सेफ सी इंडिया ने सिलेक्शन की है, बड़ी सेफ सी इंडिया ने सिलेक्शन की। और सेफ से मुराद क्रिकेटिंग जो टर्म्स हैं उसके मुराद कि जब आप सेफ खेलना शुरू होते हो ना, तब आप डर चुके होते हो, तब आप डरपोक हो चुके हो। सो विक्रांत गुप्ता साहब ने जहां पाकिस्तान की तारीफ की, वहीं पर कहा कि इस वक्त जो राइट नाउ सिचुएशन है कि भारत जो है वो डर चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।